Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार से कबाब कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की होती है और एक यूनिक डिश है। इसको आप लोग ईद उल अज़हा पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट मेरे पास कबाब कढ़ाई बनाने के कुछ इस तरह से है। मैंने 750 ग्राम लिया है बीफ, बिल्कुल बगैर हड्डी का। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जो चिकना लगा हुआ है ये मैंने साफ नहीं किया है चिकनाई को। ये कबाब बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लगा रहने दिया। साथ ही मैंने ली है एक स्मॉल साइज की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस करके रख लिया है। 4 अदद मोटी हरी मिर्चें ली है। आधी घटी हरा धनिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून भुने चने को मैंने पीस लिया है, इसका पाउडर है। 1 टीस्पून मेरे पास कुटा हुआ धनिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। हाफ टी स्पून नमक है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून चाट मसाला है। 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन पाउडर है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। हाफ टी स्पून मैंने जावित्री जायफल का पाउडर लिया है। अब मैंने चॉपर जग में तमाम चीजों को डाल लेना है ताकि हम कबाब का मसाला तैयार कर लें। गोश्त डालने के बाद जितने भी स्पाइसेस मैंने आप लोगों को दिखाए थे सब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसको पीसूंगी। पहले आपने इसको इस तरह से ही पीस लेना है, उसके बाद हरा मसाला आप मिक्स कर लें, सही से पिस जाता है। सिर्फ मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है। हरी मिर्चें और प्याज इसको पीसने के बाद में शामिल करके पीस लूंगी। आप चाहे तो साथ भी पीस सकते हैं। कबाब का मसाला यहाँ इसके तैयार हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बना लूंगी। मैंने देखिए पानी को पहले थोड़ा सा हाथ पे लगा लेना है ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके ना कबाब का। और इस तरह से हमने इसको रोल करना है। जो भी साइज आपने रखना है आप उसका रख सकते हैं। वैसे कढ़ाई में बहुत ज्यादा बड़े बड़े या मोटे मोटे जो होते हैं कबाब नहीं होते हैं, दरमियाने साइज के होंगे। आपने इसको इस तरह से कोई भी सीख लेके, आपके घर में सीखें अवेलेबल होंगी तो वो इस तरह से लेके इसको फैला लें। सीख से सुराख अंदर इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो और एक मजे का टेक्सचर आए। वरना अगर आप इसको कम्प्लीटली वैसे ही हाथ से करके रख देंगे तो ये थोड़ा सा अंदर से जो है फ्राई नहीं होता, तो फिर इसका थोड़ा सा लुक, टेस्ट तो नहीं कह सकते, लुक जो है वो कोफ्ते जैसा आता है। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर होल हो गया है। मैं ये बना बना के यहाँ रखती जा रही हूँ। अब मैं ये सारे कबाब आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारे कबाब बना के रख लिए। अब मैं इसको एक तरफ रख रही हूँ। अब हमने इसकी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट देखने हैं। ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर लेके मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप मेरे पास दही है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, सफेद जीरा। और 1 टेबल स्पून भुना हुआ धनिया है, उसको मैंने पीस लिया था, उसका पाउडर बना लिया है। हाफ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। हाफ टी स्पून नमक है। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली है। थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। अब मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। सबसे पहले हम अपने कबाब को फ्राई करके निकाल लेंगे। मैं एक एक करके इसमें ये देखिए इस तरह से डाल रही हूँ। बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है आपने, इसका जूसी जूसी रहना भी जरूरी है क्योंकि अभी ये ग्रेवी में भी पकते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको यहीं पे ओवर कुक कर देंगे तो ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। पहले इसको हम एक तरफ से सिकने देंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे। ये मैं इसको टर्न कर रही हूँ। इस तरह से देखिए नीचे इसकी लेयर फ्राई होना शुरू हो चुकी है। अब मैंने इसको टर्न कर दिया ताकि ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ्राई हो जाए।
टर्न करने के बाद जब ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, मैं इसको निकाल लूंगी और इसी तरह से बाकी के कबाब भी फ्राई कर लूंगी। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। मैंने इसको मीडियम आंच के ऊपर फ्राई किया है, लो फ्लेम के ऊपर नहीं किया है, ताकि इसकी जो जूस है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। इसी तरह से मैं बाकी के कबाब भी फ्राई करके निकाल लूंगी। देखिए मैं इसको फ्राई कर लूंगी। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि फ्राई करने के बाद जो ऑयल पैन में बचेगा वो हम अपनी ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है कबाबों का शामिल हो जाता है, गोश्त का जो जूस होता है वो शामिल हो जाता है, तो हमने इसको यूज कर लेना है, इसको हम निकालेंगे नहीं। अब मैंने कढ़ाई ले ली है और जो हमारा कबाब का बचा हुआ तेल था वो भी डाल दिया है, साथ ही हाफ कप ऑयल मैंने और ऐड किया है इसके अंदर। अब इसमें सबसे पहले हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल अभी लो रखा हुआ है। हल्का सा अदरक लहसुन सौते हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था वो शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के साथ ही जो स्पाइसेस मैंने निकाले थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, तकरीबन मीडियम हाई पर है, और अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने का इंतजार करूंगी कि टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। टमाटर के साथ ही मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस भी डाल दिए हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, और अब मैं इसका पानी ड्राई करूंगी थोड़ा सा। फ्लेम मेरे पास मीडियम हाई पर है। टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें दही भी शामिल कर दूंगी। दही शामिल करने के बाद अब मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि हमारे पास दही का कच्चापन जो है वो महसूस ना हो मसाले में। मैंने ये मिक्स कर दिया है और अब इसका ड्राई होने तक पानी दही का हम इसको पकाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें मैंने अपनी थोड़ी सी अदरक जो है वो जूलियन कट करके रखी हुई है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही हरी मिर्ची जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसमें मैंने बीच में से इस तरह से कट करके डाल दी है। ठीक है जी। अब इसको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट मजीद पकाऊंगी। देखिए अब हमारे पास मसाला तैयार हो चुका है। बड़े मजे की खुशबू आ रही है इसमें हरी मिर्चों की और मसालों की। अब इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और अब मैं इसके अंदर कबाब शामिल कर दूंगी। सारे कबाब आपने इस तरह से शामिल कर देने हैं इसमें। आप चाहे तो ग्रेवी को थोड़ा सा और लूज रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें। मैं अभी इसके अंदर कुछ नहीं डालूंगी। अभी मैंने इसको कबाब डाल के 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी। देखिए ये कबाबों ने जो पानी छोड़ा था ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और 3 से 4 मिनट तक इसको इसी तरह से पकने दूंगी। देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। अभी हमारे पास बिल्कुल रेडी है। मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने इसके अंदर स्मोक लगाना है। इसके लिए मैं इसके अंदर फॉइल रखूंगी। देखिए मैं इसके अंदर फॉइल रख रही हूँ। फॉइल रखने के बाद अब मैं इसके अंदर कोयला रखूंगी। अब इसके ऊपर मैं कोयला रख दूंगी इस तरह से।
कोयला रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल हमने इसके ऊपर डालना है। मैंने ये सालन वाला ऑयल ही जो है इसके ऊपर डाल इस तरह से, और इसको मैंने कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। तो जनाब हमारी सीख कबाब कढ़ाई यहाँ डिश आउट हो चुकी है। बहुत ही मजेदार और खुशबूदार डिश है, इसको जरूर ट्राई कीजिए। आप लोगों के पास एक वैरायटी भी आ जाएगी। दावतों में आप लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि आज क्या बनाया जाए मेहमानों के लिए, तो आप लोगों की एक नई वैरायटी, एक नया इजाफा हो जाएगा डिश का। जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही कोई मजे का लगता है। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।